नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम में आया हुआ हूं। यहां पर तो लाखों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है कि काफ़ी लोग हमारे पीछे खड़े हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, ये लोग बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे। हालांकि उस समय तो इंटरव्यू मैं नहीं ले पाया, लेकिन अभी जो है यहाँ पर कुछ चाय वगैरह का कुछ चल रहा है, कुछ बुक सेवा चल रही है। और उसी में से मुझे जो है एक भगत जी दिखाई दिए हैं, संत रामपाल जी के ये जो भगत हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये कब जुड़े, कैसे जुड़े और जुड़ने का कारण क्या है। तो आइए चलते हैं। नमस्कार जी। सर साहब भगत जी। क्या नाम है आपका? राम सूरत दास। राम सूरत दास जी। आप का गांव कौन सा है? मेरा जिला जौनपुर है, तहसील शाहगंज है, सुईथा गांव है, यूपी से। तो एकर मतलब ये बा कि आप यूपी का रहने वाले हो, बराबर है? और नाम का बताए? राम सूरत दास। तो आप हैं राम सूरत दास और हम हैं वीरेंद्र गुप्ता। तो एक भोजपुरी में कुछ बोलेंगे तो बताओगे? क्यों नहीं बताएंगे। तो हमके ये बताओ कि ये संत रामपाल जी महाराज के पास जुड़ने के पहले क्या करते थे? पहले हम जो देवी देवता की सब भक्ति करते थे, दुर्गा की, काली की और यहाँ की ब्रह्मा विष्णु शंकर के हम पूजा करते थे। और जिसमें मसानी माई मसानी और क्या बोलते हैं जो मुसलमानों के पैगंबर पीर होते थे, यहाँ तक हमने सबका मतलब दर्शन किया है, मानते थे, जो बोले सबको हम मानते थे। जी भगत जी। तो आखिर वहाँ पर इतना मानने के बाद आप वहाँ से यहाँ आने का क्या मकसद है? सर जी, बात ऐसी है, मैं भगवान में बड़ी आस्था रखता था। मैं बचपन से मुझे परमात्मा की चाह थी। और हमने सुना था बिना गुरु के मतलब मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो हम गुरु की तलाश में थे, जो जहाँ बोलता था। हमको नासिक में एक बूढ़े बाबा मिले थे, हमने उनको गुरु बना लिया। उनका फ़ोटो लेके हम खाली गुरुदेवाय नमः, हमें कुछ नॉलेज नहीं था। हम खाली गुरु चाहते थे, परमात्मा मोक्ष चाहते थे। तो हम समझ नहीं पाए कि परमात्मा कौन है, गुरु किसको बनाना है। तो ऐसा हम करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ भगत जी, हम बिजनेसमैन अच्छे थे, मेरा नासिक में अच्छा बिजनेस चल रहा था। मेरे बच्चों लोग की शादियाँ बहुत अच्छे ढंग से हुई, 10 लाख 15 लाख में शादी की हुई। और मेरे तरक्की करने के वजह से कुछ लोगों को जैसे कि पारिवारिक टेंशन था, वो लोग मेरे ऊपर भूत प्रेत या कुछ बाधा डाल दिए और मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैं अपना बदन छुड़ाने के लिए हमने मतलब कहा कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है। हमने 10,000 20,000 50,000 इतना तक पैसा दिया कि जो सामने वाला कर रहा है और वो जो कर रहा है वो उसकी सज़ा वो भोगे, मेरा बदन छोड़ दे। मेरे परमात्मा जैसे भगवान, लक्ष्मी, बिजनेस सब पे रोक लगा दिया। तो किसी ने ऐसा कहा कि फला जगह जाओ मज़ार पे। मैं गया वहाँ पे, तो हमने थूक के चाटा भी वहाँ से, तो हमको कुछ रास्ता नहीं मिला। मेरा बिजनेस पूरा बर्बाद हुआ। मेरा नासिक में होटल था, और नासिक में कंपनी, वसई में कंपनी, और मेरा पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जब मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया और इसके बाद मैं नासिक से, मेरे ऊपर इतना 35 लाख कर्जा हो गया। मेरा घर बिजनेस पूरा ख़त्म होने के बाद मैं बम्बई भाग के आया, मेरा परिवार लेके बम्बई भाग के आया, यहाँ पे नया बिजनेस चालू किया। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ से नासिक से बम्बई से मैं चला गया गांव। तो हमारे साड़ू भाई मिले, तो उन्होंने बोले आप इतना परेशान हो तो एक गुरुजी आए हैं, ज़रा उनका सत्संग सुन लो। तो मैं बोला कौन से गुरुजी? तो उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज। तो मैं वहाँ से आया, माई मसानी करके आया। तो इसके बाद मैं यहाँ अपने घर पे टीवी चैनल पे उन्होंने बताया 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक साधना चैनल पे गुरुजी का चैनल आता है। तो मैं बोला ठीक है भगत जी, मैं देख लूँगा। हमारे साड़ू भाई थे। मैं आया यहाँ पे और जब सत्संग देखा तो गुरुजी ने बताया कि हमारे मुख से जैसे कि नाम लिया और इसके बाद तुरंत मौत हो जाए तो अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। हमारे दिमाग में ऐसा आया कि मेरे जैसे माँ बाप का दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता है। तो मेरे पिताजी विकलांग थे और उनको भी भूत प्रेत की बाधा थी। तो मैंने अपने पिताजी को उठा के ले जाके नाम दीक्षा दिला दिया। एक ही साथ में मैं, मेरे पिताजी दोनों ने नाम दीक्षा लिया। मेरे पिताजी का सतलोक आश्रम गमन हो गया। अभी मैं तो मतलब मालिक से जुड़ा हुआ हूँ।
जिससे कि उनका सतनाम भी हो गया। सतनाम होने के बाद आज ये तो मेरे दुख के रास्ते थे और सुख के रास्ते। मेरा बिजनेस इतना बड़ा था, होटल चले गया और कंपनी चलेगी, सब चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो ये संत रामपाल जी गुरुजी महाराज मिले, मालिक ने इतना दया किया। पहले दया की बात बताता हूँ, 4 दिन या 8 दिन हुआ था, हमारा ऐसा इमरजेंसी में ऐसी गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया और मेरे को पता नहीं चला मालिक कैसे बचा लिए। मैं ब्रेक मारा और गाड़ी जगह पे खड़ी, मालूम पड़ता है जैसे हमारे को किसी ने गोद में ले लिया। पहला लाभ। दूसरी बार फिर मैं नासिक से बॉम्बे आ रहा था 7 बजे समथिंग, 8 बजे मैं कसारा और शाहपुर के बीच में पहुंचा, मेरी गाड़ी सीज हो गई। मैंने फ़ोन लगाया मैकेनिक को, तो मैकेनिक बोला मामा अब ये गाड़ी को कुछ हो नहीं सकता, आप नासिक लेके आओ। हाँ, तो तब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी। तो वो बोला कि मामा लेके आओ। मैं बोला देखो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ नासिक से बम्बई, इसके बाद मेरे गुरुजी जो है वो देखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि गुरुजी देखेंगे, तब तक एक जैसे चरवाहे के रूप में समथिंग 7 साढ़े 7 बजे के टाइम में इतना बड़ा टार्च और उतना ही बड़ा डंडा चरवाहा के रूप में आया। तो हमने अपने धर्मपत्नी से कहा देख लो ये मेरे गुरुजी आ गए हैं। और मैंने उनसे मराठी में बात किया, गाँव मतलब आदिवासी लोग थे, मैंने उस भाषा में बात किया उनसे, तो उन्होंने बताया। फिर बाद में हमको गाड़ी पे बिठा के, हमारी भगतमती को गाड़ी पे बिठा के, गाड़ी पे चढ़ पे धक्का मार के उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ चले जाओ। इसके बाद हम गए गैरेज पे, गाड़ी वहाँ खड़ा किए, उन्होंने बताया था ऐसा करना। फिर इसके बाद परमात्मा, जैसे कि ये वो बकरे वाली गाड़ी जाती है ना, बॉम्बे बकरा लेके पहुँचाती है, उस गाड़ी पे परमात्मा आए। मेरी गाड़ी जो सीज हुई थी, गाड़ी भर के हमको, हमारी धर्मपत्नी को यहाँ पे नासिक में 1 घंटे में छोड़े हैं। और इसके बाद हमने अपने भगतमती को बताया कि यही गुरु हैं यही, लेकिन वो कोई हमारा मानने को तैयार नहीं है। हमारा पूरा परिवार हमसे मतलब विद्रोह करता है, परमात्मा का ज्ञान मानता ही नहीं है। तो ये भगत जी हमको ये 2 लाभ हुए हैं। और अभी तत्काल की बात बता रहा हूँ, समथिंग 24-25 तारीख को मेरी लड़की को परमात्मा इतना दया किया, मैं कैसे बयान करूँ, मेरे से बोला नहीं जाता है। मेरा लड़का गांव से आ रहा था, 1 बजे रात को मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। परमात्मा वहाँ पे आ गए, गाड़ी का सेल्फ मारे, किक मारे, नहीं स्टार्ट हुए। तो मैंने लड़के को बोला देख बेटा ये मेरे गुरुजी आ गए, रात को 1 बजे मेरी मदद की। गाड़ी को टोचन लगा के पैर से धक्का मार के हॉस्पिटल में नासिक रोड से, मैं द्वारका पे था, वहाँ से गाड़ी से धक्का मार के अस्पताल तक मालिक पहुँचाए। इसके बाद मैंने अपने पूरे परिवार से कहा कि मालिक ने हमको यहाँ तक छोड़ा है, लेकिन कोई मेरा भरोसा नहीं करता है। हमको परमात्मा से इतना विश्वास, इतना भरोसा है। मालिक मेरे पल पल मेरे साथ में रहते हैं, बड़ी दया किए हैं। कोई माने या ना माने, कबीर साहब भगवान हैं, ये मेरे को पूरा भरोसा है। मैं उन्हीं के भरोसे पे चलता हूँ। मेरे को 6 अटैक आया है, मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, चाहे दिन हो चाहे रात, में बिंदास चलता हूँ। डॉक्टर ने बोला था अगर 1 दिन भी दवा बंद करोगे तो आपका कुछ गारंटी नहीं, 3रे अटैक पे बोला था। लेकिन मालिक की दया से आज मेरी गोली, दवा, टैबलेट सब बंद हुआ है। मैंने परमात्मा से अरदास लगाया था कि गुरुजी से अरदास लगाया कि मैं दवाई बंद कर दूँ, बोले नहीं। लेकिन माहौल ऐसा बहता हो गया, मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी, मेरे बच्चे लोग मेरी दवा नहीं करा पा रहे थे, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा हार्ट अटैक की दवाई नहीं दे पाए। 6 महीने तक कैसे कैसे चला। फिर ऐसे मालिक दया की मेरी दवाई बंद हो गई, कुछ नहीं, अब मालिक की दया से मैं बिना दवाई के चल रहा हूँ। 6 अटैक आया, फिर भी मैं नॉर्मल हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, फील होता है कि मेरे को मतलब अटैक आ जाएगा, तो मेरे को खाली यही अपेक्षा है। 35 लाख रुपया मैं माइनस में गया हूँ, खाली मालिक मेरा कर्जा ख़त्म हो जाए और इसके बाद मेरे को लेके चले। मेरे को किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मालिक मेरे साथ में है, मेरे को डर नहीं लगता है। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह पाऊँगा सर साहब। तो क्या नाम बताया आपने? राम सूरत दास भगत जी। राम सूरत दास जी ने तो अपनी की पूरी स्टोरी जो है नासिक से लेकर मुंबई और वो सारा विवरण इन्होंने बताया। और यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ों का इनको सामना करना पड़ा, यानी कि
वो तो एक लौकिक हुआ, जो संसारिक नुकसान हुआ अलग, लेकिन शरीर का ये रहा कि भूत प्रेत वगैरह की बाधाएं जो इनके कुछ लोगों ने कर दिया, वो तकलीफ़ें अलग आई। धन का नुकसान अलग हुआ, लेकिन कहीं से इनको पता चला संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और यहाँ पर वो जुड़े और बता रहे हैं कि 4 से 5 अटैक ये आ चुका था, लेकिन आज बहुत बीच बीच में ऐसी बातें हुई कि यहाँ पर वो जब से जुड़े तब से ये सारी तकलीफ़ें उनकी दूर हो गई। आज ये दवा वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, निर्भय हैं, निर्द्वंद हैं और पूरा स्वस्थ है। और कहीं से आपको ये दिखाई दे रहा है ये आंसू, ये वो आंसू हैं जो पिछला जो गम था, जो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा दुख जो गुजरा, बेटों को लेकर के, परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, और ये सब तकलीफ़ों को इन्होंने सामना किया। और आज जो है संत रामपाल जी महाराज, मैं ऐसा कहूँगा तत्ववेत्ता जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास जुड़ने के पास इनको जो है काफ़ी लाभ हुआ। इस शरीर से भी स्वस्थ हैं और इतना आत्मबल मिला है कि इनको मरने और जीने का कोई गम नहीं। जीना और मरना इन्होंने ठान लिया है, मरेंगे तो अपने गुरु के चरण में, जिएंगे तो उनके नाम से। तो मैं ये इस बात से मैं वीरेंद्र गुप्ता विराम करता हूँ और आप लोगों के सामने इसी तरह से नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो, नए नए न्यूज़ को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को अपनी भाषा में सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम, सत साहिब।